अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप लोगों को मैं ये सारा तरीक़ाकार बताऊँगा कि आपने बैंक अल-फलाह से कैसे गाड़ी लोन पे निकलवानी है। सारा तरीक़ाकार इस वीडियो में बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और आप लोगों ने कोई स्टेप मिस नहीं करना है। एंड तक वीडियो देखनी है और जो लोग इस चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और मैं आपको इसका जो है ना सारा तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल के ऊपर आना है और गूगल के ऊपर आप लोगों ने ये लिख लेना है कि बैंक अल-फलाह। बैंक अल-फलाह जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद आप लोगों के सामने ये इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने ये नीचे कैरियर्स ऑप्शन लिखा हुआ है, उसके नीचे कॉन्टैक्ट अस है, उसके नीचे पर्सनल बैंकिंग है। आप लोगों ने अल-फलाह ऑटो लोन के ऊपर जो है ना क्लिक कर लेना है। आप लोग जैसे ही अल-फलाह ऑटो लोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा उसमें सारी उन्होंने डिटेल बताई होगी कि किस तरीके से जो है ना आप लोगों ने बैंक अल-फलाह के थ्रू गाड़ी कैसे निकलवानी है लोन के ज़रिए। तो ये आप लोगों के सामने बैंक अल-फलाह का पेज ओपन हो गया है। तो इसमें मैं अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए दरकार होते हैं। तो नीचे आते हैं, ये देखें अल-फलाह ऑटो लोन, इसमें इन्होंने ये सारी डिटेल बताई हुई है। यू कैन चूज़ अ लोकली असेंबल्ड मैन्युफैक्चर्ड न्यू और यूज्ड कार, अफोर्डेबल मार्कअप रेट्स है टू चूज़ फ्रॉम, यानी इनका मार्कअप रेट जो है वो भी अफोर्डेबल है। तो ये नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो ये देखें दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं बैंक अल-फलाह से गाड़ी लोन पे लेने के लिए। तो इसके ये जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन सर्चिंग में जा रही है। ये जैसे ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा सर्च करने के बाद ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड हैं वो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद कस्टमर सिग्नेचर्स। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट चाहिए और कस्टमर्स के सिग्नेचर के साथ कॉपी ऑफ CNIC चाहिए। SBP अंडरटेकिंग ऑन लोन्स अवेल्ड एंड मंथली लाइबिलिटीज़, 2 रीसेंट फोटोग्राफ्स, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ वाले जो तस्वीरें होती हैं वो भी चाहिए साथ। इसके अलावा नीचे आते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन एज़ पर प्रोफेशन जो लिखी हुई है, सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। सैलरीड इंडिविजुअल है, सैलरी स्लिप है, सैलरी लेटर है, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे ऑप्शन आती है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। ये 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट जो है ना ये लाजमी चाहिए होती है। इसके अलावा ये रेंटल इनकम लिखी हुई नज़र आ रही है, रेंटल एग्रीमेंट शुड बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। टाइटल डॉक्यूमेंट है, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे भी आ गया है। दोस्तों इसमें जो मेन बात जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो लाजमी चाहिए इसमें, क्योंकि 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अगर होगी तो आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा बैंक अल-फलाह से गाड़ी लोन पे निकलवाने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर थे मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आप ये नीचे आएँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम ये देखेंगे कि इसमें क्या-क्या क्राइटेरिया है जिसके वजह से हम एलिजिबल होंगे कार लोन पे लेने के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। ये नीचे सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है कि पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होल्डर होना चाहिए। उसके बाद सैलरीड इंडिविजुअल, जो कि मैंने थंबनेल के ऊपर भी लगाया हुआ है कि मिनिमम ग्रॉस सैलरी 30,000 है। मिनिमम ग्रॉस सैलरी 30,000 आप लोगों की होनी चाहिए। 30,000 ग्रॉस सैलरी होगी या 30,000 इनकम होगी, आप एलिजिबल होंगे बैंक अल-फलाह से गाड़ी लोन पे लेने के लिए। तो इसमें एज वाली ऑप्शन में हम आते हैं, यहाँ पे मिनिमम 21 ईयर्स टू 65 ईयर्स एट टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ है। यानी इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ जो है उनके लिए जो मिनिमम एज जो है वो 21 साल से लेके 65 साल तक है। फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये 60 ईयर्स फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय जो है, यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो एम्प्लॉय हैं ना उनके लिए एज जो है ना वो 60 ईयर्स होनी चाहिए। तो नीचे ये जॉब स्टेटस लिखी हुई है, जॉब स्टेटस में परमानेंट
करंटली एम्प्लॉयड विद टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ। यानी आप जो जॉब कर रहे हैं ना, आप लोगों का जो टेन्योर जो है ना वो 6 मंथ का लाजमी होना चाहिए। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल आ जाता है, करंटली एम्प्लॉयड विद टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर है। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आई हुई है सेल्फ एम्प्लॉयड की, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, अदर्स। मिनिमम ग्रॉस इनकम जो है वो 50,000 होनी चाहिए पर मंथ। असेस्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसके लिए जो एज इन्होंने बताई है वो मिनिमम 21 से लेके 70 साल एट टाइम ऑफ लोन मेच्योरिटी है। उसके बाद बिजनेस स्टेटस में आ जाते हैं कि मिनिमम 1 ईयर इन करंट बिजनेस होना चाहिए। ये नीचे सारी डिटेल मेंशन की हुई है, आप लोग इसको पढ़ पढ़ भी सकते हैं। तो ये बैंक अल्फला से गाड़ी निकलवाने के लिए लोन के ऊपर जो तरीक़ाकार था, जो क्राइटेरिया था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आप लोग इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग बैंक अल्फला की जो मेन वेबसाइट जो है वो आप खोलेंगे, वो ओपन होगी आपके सामने। उसके नीचे ही सबसे नीचे लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रही होगी। ये देखें, ये नीचे मैं कर रहा हूँ इसको। ये देखिए अप्लाई नाउ की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ना फर्दर स्टेप बाय स्टेप ये आपको तरीकाकार बताता जाएगा। इस तरीके से आप जो है ना वो गाड़ी के लिए लोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल पूछना हो, कोई चीज़ पूछनी हो, समझ ना आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।